हमारी फ्रंटल बोन के एरिया में जो स्यूचर पाया जाता है जिसका नाम है मेटोपिक स्यूचर। जब मेटोपिक स्यूचर को पार करते हम ऊपर चले जाते हैं और जहां पर हमारी फ्रंटल बोल समाप्त हो जाती है, इस बिंदु को कहते हैं तालु स्थान या ब्रैग्मा। तो अगर हमारे दोनों आईब्रोज के मध्य भाग, जिसे ग्लेवेला कहते हैं, अगर ग्लेवेला से मैं 3 चुन नापूं तो पहुंच जाऊंगा हेयर लाइन पर, और अगर हेयर लाइन से मैं 2 चुन नाप लूं तो पहुंच जाएंगे ब्रैग्मा पर। ब्रैग्मा यानी जहां पर हमारी ये फ्रंटल बोन की समाप्ति होती है, और उसके ठीक बाद जो बोन स्टार्ट होती है उसका नाम है पैरेटल बोन। तो ब्रैग्मा का अर्थ है जो फ्रंटल बोन को पैरेटल बोन से सेपरेट करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी, तो यही वो स्थान है तालु स्थान जो सॉफ्ट होता है, और यहाँ पर हल्का सा सॉफ्टनेस मिलती है, मुलायम मिलता है। तो आगे के स्यूचर का नाम है मेटोपिक स्यूचर, और फिर हम पहुंचे ब्रैग्मा पर, और ब्रैग्मा के बाद ये स्यूचर है जिसका नाम है सैजिटल स्यूचर। तो ये सैजिटल स्यूचर का काम है इन दोनों हड्डियों को अलग करना, यानी दोनों पैराइटल बोन को अलग करना। सैजिटल स्यूचर पीछे पहुंचता है, जहां तक पैराइटल बोन पहुंचती है वहां तक सैजिटल स्यूचर पहुंचता है, और पीछे जाकर एकदम पहुंच जाता है पीछे डिप्रेशन में, जिसे कहते हैं हम लैम्डा। लैम्डा का अर्थ है कि जहां पर हमारी पैराइटल बोन खत्म होती है और पीछे की हड्डी यानी ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट होती है, उनके जंक्शन को कहते हैं हम लैम्डा। तो जहां पर हमारी ये पैराइटल बोन खत्म हो रही है और पीछे ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट हो रही है, इनके जंक्शन पर यहाँ जो डिप्रेशन है, इसी डिप्रेशन का नाम है लैम्डा। तो आगे हुआ ब्रैग्मा और पीछे हुआ लैम्डा। आगे को आगे का खड्डा भी कहते हैं या एंटीरियर फोंटेनल भी कहते हैं, और पीछे को पीछे का खड्डा भी कहते हैं या पोस्टीरियर फोंटेनल भी कहते हैं। तो यहां से अगर हम देखें, यानी जब फ्रंटल बोल कितनी बड़ी हुई, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां से स्टार्ट हुई, हेयर लाइन तक पहुंचे, और 3 अंगुल यानी 2 चुन पीछे चले गए, यहां तक फ्रंटल बोन आ गई। तो ये तो हो गई फ्रंटल बोन, ये पूरी फ्रंटल बोन हो गई। और इसके बाद चालू हुई पैरेटल बोन। आप देख सकते हैं, अगर आप बारीकी से देखेंगे आपको इसका जंक्शन भी मिलेगा फ्रंटल बोन का जंक्शन मिलेगा, और ये पैरेटल बोन का स्टार्टिंग मिलेगा। तो जो ये जंक्शन है, ये स्यूचर है, इन दोनों हड्डियों को भी सिला गया है। यहां पर एक स्यूचर है जो फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से अलग करता है। इस स्यूचर का नाम है कोरोनल स्यूचर। कोरोनल। तो यहां पर कोरोनल स्यूचर और यहां भी कोरोनल स्यूचर, यानी ऐसे कोरोनल स्यूचर फैला हुआ है अर्धचंद्राकार में। तो कोरोनल स्यूचर हमारी ब्रैग्मा से स्टार्ट होता है, या एंटीरियर फोंटेनल से स्टार्ट होता है और चलता हुआ बाजू में आता है। यहाँ पर हमारी स्फिनट बोन है और नीचे जाइगोमेटिक बोन है। तो लगभग इसके पहले ये तक आता है बस। तो हमारा ये स्यूचर ब्रैग्मा से स्टार्ट होकर नीचे तक चला जाता है। तो हमने देखा कि फ्रंटल बोन को पैरेटल बोन से अलग करने का काम कौन करता है, तो वो करता है कोरोनल स्यूचर। चलिए इस इमेज में देखिए, अगर आप इस इमेज में देखिए तो आगे की जो बोन है इसका नाम है फ्रंटल बोन, और पीछे की जो बोन है इसका नाम है पैराइटल बोन। इन दोनों के जंक्शन पर जो स्यूचर बना है, इस स्यूचर को कहते हैं कोरोनल स्यूचर।
जिसका काम है फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से अलग करना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पीछे पहुंच जाएं, पीछे हमारे ये दोनों पैराइटल बोन है और पीछे की जो बोन है ऑक्सीपिटल बोन है, ये पैराइटल बोन है। तो जहां पैराइटल बोन समाप्त होती है और ऑक्सीपिटल बोन स्टार्ट होती है, इनके जंक्शन को कहते हैं हम लैम्डा, LAMDA, लैम्डा। और इसके दोनों ओर जो फ्यूचर है, क्योंकि पैराइटल बोन को पीछे की ऑक्सीपिटल बोन से जो अलग करने वाला जो फ्यूचर है, उसका नाम है लैम्डॉइड फ्यूचर। तो हम समझ गए कि आगे भी फ्यूचर और पीछे भी फ्यूचर। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि ब्रैगमा से आगे फ्यूचर जिसका नाम है मेटापिक, ब्रैगमा से दोनों साइड में फ्यूचर जिसका नाम है कोरोनल, ब्रैगमा से पीछे भी फ्यूचर जिसका नाम है सेजाइटल, और फिर जहां पर हम पीछे पहुंच गए खड्डे में, डिप्रेशन में, लैम्डा में, वहां से भी दोनों ओर फ्यूचर जिसका नाम है लैम्डॉइड फ्यूचर, लैम्डॉइड। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ब्रैगमा को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन दोनों फ्यूचर को देखें, ये दोनों ऐसे हाथ फैले हुए हाथ, जैसे एक स्पाइडरमैन की इमेज है, ऐसा स्पाइडरमैन जिसका मुंह नीचे मतलब हवा में उड़ रहा है और उसके हाथ नीचे, तो दोनों हाथ फैले हुए और मुंह आगे। तो ये मुंह हो गया स्पाइडरमैन का, ये दोनों हाथ हो गए, ये पूरी बॉडी हो गई और ये दोनों पैर हो गए। इसी इमेज को आप इस में देख सकते हैं। यहां पर आप इमेज को देख सकते हैं, ये तो हुआ सिर, ये हुए दोनों हाथ, और ये हो गई बीच की बॉडी, और ये दोनों पैर, बन गया स्पाइडरमैन जिसका मुंह नीचे की ओर है। अब सिर में तकलीफ है तो यहां इलाज करिए, हाथों में तकलीफ है तो यहां इलाज करिए, पैरों में तकलीफ है तो यहां इलाज करिए, और मध्य के शरीर में कोई तकलीफ है तो यहां पर इलाज करिए। इस इमेज को फैंग स्कल्प एक्यूपंक्चर से लिया गया है और पर्पज है ताकि आप फ्यूचर सीख जाएं, और इस इमेज का प्रयोग करके भी आप सभी प्रकार की मोटर प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यामामोटो से और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो जब हम ब्रैगमा की बात करते हैं, ये ब्रैगमा, अब ब्रैगमा के आगे ये पूरा का पूरा एरिया ब्रेन का एरिया है। अब ब्रेन को ठीक करना है। हमने कहा कि ब्रैगमा के आगे सिर है। अब आपने लगा दी निडल, यहां पर निडल लगा सकते हो, एक्यूप्रेशर कर सकते हो। तो ये ब्रैगमा है और यहां आगे निडल लगा दी, तो ये सिर का इलाज हुआ। आप मल्टीपल निडल लगा सकते हो, सुजोग निडल लगा सकते हो, आप सिर्फ एक्यूप्रेशर कर सकते हो, रिफ्लक्सोलॉजी कर सकते हो। तो ये हमने निडल लगा दी, और बाईएनएसए में निडल थोड़ी लगती है, ऐसे अंदर इंसर्ट करके ज्यादा नहीं डालते, थोड़ी निडल लगा के छोड़ देते, मिलीमीटर। तो ब्रैगमा के आगे का पूरा एरिया हो गया हमारा ब्रेन का, और ब्रैगमा के पीछे का एरिया, अगर हम इस पीछे के एरिया की बात करें, ये पीछे का, ये पूरा शरीर हो गया, दोनों हाथ और दोनों पैर। तो अभी हमारा मुख्य उद्देश्य, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ब्रेन एरिया कई सारे स्कल्प एक्यूपंक्चर में कहा गया है, और बाईएनएसए में भी इसे, यहां पर हम ब्रेन का इलाज करते हैं।
बायनेसी के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहां सेंट्रल से कौन सा मेरिडियन जाता है। उसको समझने के पहले एक चीज और देख लेते हैं जिसका नाम है ईओपी। आपकी 4 अंगुल ऐसे रखिए और पीछे की ओर रखिए, यानी जहां पर आपके बाल खत्म होते हैं, बाल मतलब हेयर लाइन खत्म। ऐसा नहीं कि आपने कहा आपके बाल तो इतने लंबे हैं तो आप वहां से लाइन रखो, ऐसा नहीं। जहां पर बाल जुड़े हुए हैं वो लास्ट हेयर लाइन है, वहां से 4 अंगुल रखिए और ऊपर की अंगुल के नीचे एक आपको उठा हुआ भाग महसूस होगा, उसी को हम कहते हैं ईओपी। उसे आपको पहचानना है, पाल्पेट करना है, ऐसे रखिए। तो ऊपर की उंगली के अंदर आपको एक उठा हुआ भाग मिलेगा। कितने लोगों को मिला, उसे कहते हैं हम ईओपी या एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। यामामोटो में इसको जानना बहुत जरूरी है। यानी जहां पर आपके पीछे के बाल खत्म होते हैं वहां हम ऐसे अगर 4 अंगुल रख दें, 4 अंगुल का अर्थ होता है 2.5 चुन, 2.5 चुन, 2.5 चुन। तो पोस्टीरियर हेयर लाइन से अगर हम 2.5 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें ईओपी मिलता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, जिसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे हम लैंडमार्क बनाकर कई पॉइंट समझेंगे। यामामोटो के पॉइंट्स यहाँ भी होते हैं, पीछे भी होते हैं, तो उसको लैंडमार्क बनाकर कुछ चीजों को समझा जाएगा, तो पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूं, फिर हम बात करते हैं सेंट्रल लाइन से जाने वाले मेरिडियन की। ये तो है इमेज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस की, आप देख सकते हैं, इसे शॉर्टकट में ईओपी कहते हैं। और हमारी हेयर लाइन से 2.5 चुन या 4 अंगुल ऊपर है, चौथे अंगुल के नीचे मिलता है, जैसे कि अभी आपने जाना देखा यहां पर। डीयू मेरिडियन कहां से निकलता है? हमारी सेंट्रल बॉडी से। हमारे पूरे बॉडी को ये 2 भागों में विभाजित करता है, राइट एंड लेफ्ट। तो डीयू मेरिडियन जहां पर हमारे फेस को क्रॉस करके नीचे जाता है, ये एरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एरिया से हम बहुत कुछ ट्रीट कर सकते हैं। ये एरिया मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें किसी भी सेंसरी प्रॉब्लम का इलाज करना है, सेंसेस का इलाज करना है। सेंसेस का मतलब है कि आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से इस खुशबू नहीं आती, मुंह से स्वाद नहीं आता। ये सारे सेंस ऑर्गन है। सारी दुनिया सेंस ऑर्गन के पीछे तो भागी जा रही है। बिना सेंस ऑर्गन के जीवन का आनंद नहीं आता। तो सेंस ऑर्गन का इलाज करना हो तो हम कहां से करेंगे? हम इस एरिया में से कर सकते हैं, यामामोटो स्कल्प एक्यूपंक्चर में। यह एरिया सेंस ऑर्गन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण घोषित किया गया है और यहाँ पर बहुत ही शानदार पॉइंट मिलते हैं। इसे हम समझ सकते हैं माइक्रोसिस्टम। यामामोटो ने यह कंसेप्ट माइक्रोसिस्टम से उठाया होगा क्योंकि माइक्रोसिस्टम की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ये जो एरिया है जहां पर फोरहेड है, अगर यहां पर हम फेस की कल्पना करें, ये हमने फेस बना दिया, आंखें बना दी, नाक बना दिया, मुंह बना दिया, कान भी बना दिए, और फिर हमने ये दोनों हाथ बना दिए, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। ये आईब्रोज हाथ हो गए और ये नाक पूरी बॉडी हो गई। और हमने पैर, एक पैर ऐसे बना दिया और एक पैर ऐसे बना दिया। ये माइक्रो सिस्टम पर कई लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये फेस माइक्रो सिस्टम में आता है। फेशियल एक्यूपंक्चर में भी इस माइक्रो सिस्टम के कुछ बिंदुओं को लिया जाता है।
तो फेस में हम संपूर्ण शरीर की कल्पना कर सकते हैं, फोरहेड में हम अपर बॉडी की कल्पना कर सकते हैं, मिडिल पार्ट में हम मिडिल बॉडी की कल्पना कर सकते हैं, और लोअर पार्ट में हम लोअर बॉडी की कल्पना कर सकते हैं। अभी हमारा कंसर्न है सिर्फ फोरहेड, क्योंकि यामामोटो में सिर्फ फोरहेड की ही बात करी गई है, और उसमें भी हमारा कंसर्न है सिर्फ सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन की बात करें तो बायोनस में आंखों को लिया गया है, और फिर नाक को लिया गया है, फिर मुंह को लिया गया है। ये 3 प्रकार के सेंस ऑर्गन लिए। कानों को बाजू में लिया गया है, क्योंकि कान तो बाजू में ही होते हैं। इन्हीं को हम समझेंगे। तो इनको समझने के लिए हम फिर से इस चीज को दोहराते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एरिया सेंसरी ऑर्गन का एरिया है, और इस एरिया में हमने सारी के सारे फेस को इमेजिन किया है, आंखों को इमेजिन किया है, नाक को इमेजिन किया है, मुंह को भी इमेजिन किया है। तभी तो सारे सेंस ऑर्गन यहाँ उपस्थित हुए हैं, और कान बाजू में है। और यहां से हम जब इलाज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इलाज होता है। जब आंखों की बात की जाती है तो आंखों में होने वाले सभी प्रकार के रोगों का इलाज होता है, जैसे कि किसी को ग्लोकोमा हुआ है, मैकुलर डिजनरेशन हुआ है, यूबीआईटिस हुई है, विजन की प्रॉब्लम हुई है, नंबर का इलाज करना है, आंखों की छोटी बड़ी जिस प्रकार की प्रॉब्लम का इलाज करना है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज करना है, इसी भाग से होता है। और फिर नाक की बात आती है। जब नाक का ट्रीटमेंट करते हैं तो नाक की सभी बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे नाक से खुशबू ना आना, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, रनिंग नोज होना, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, नाक की भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां नाक के बिंदु से ठीक की जाती हैं। और मुंह से मुंह के रोग ठीक किए जाते हैं, जैसे कि मुंह में अल्सर हो गया, जीभ में अल्सर हो गया, मुंह से बदबू आ रही है, हम इन चीजों के इलाज यहाँ से करते हैं। आखिरकार इसमें कुछ विशेष बात है, यस, हम यहाँ से उन चीजों का इलाज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं जिनका संबंध न्यूरोलॉजी से है। न्यूरोलॉजी, क्योंकि यामामोटो जी का मुख्य कंसर्न तो न्यूरोलॉजी ही था। हालांकि हमने इस इमेज को नर्व्स के अलावा अन्य प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल करके देखा है, तब भी इसके रिजल्ट्स मिलते रहे हैं। तो अभी अगर हम इसकी बात करें एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन को हम जानने के लिए, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सिर पर पाए जाने वाले ए बी सी डी बिंदुओं की। अगर हम सेंट्रल लाइन की बात करें, सेंट्रल लाइन से हमें एक मेजरमेंट स्केल लेना है, और मेजरमेंट स्केल का प्रयोग करके हमें 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की 4 लाइन बना देना है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी ओर भी हमें 1 1 1 1 सेंटीमीटर की 4 लाइन बना देना है, 4 बिंदु चुन लेना है। यामामोटो जी ने ये 1 सेंटीमीटर कंसेप्ट लिया था, उन्होंने चुन का उल्लेख नहीं किया, और उन्होंने 1 सेंटीमीटर एक एडल्ट मेल के लिए लिया था, जिसकी हाइट लगभग 5 फीट 6 इंच 5 फीट 7 इंच के आसपास होती है, 5 फीट 6 इंच 5 फीट 5 इंच के आसपास होती है। अगर हम किसी छोटे बच्चे के लिए बात कर रहे हैं तो हमें उसके अनुसार थोड़ा सा इसमें हेर फेर करना होगा। तो अगर हम सेंट्रल लाइन से 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो बस 1 1 सेंटीमीटर पर आप 4 लाइन बना दीजिए। इनको नंबर दिया गया है ए, बी, नी और सी, इनके नाम है। पहली लाइन को ए कहते हैं जो दोनों तरफ ए है, दूसरी लाइन को बी कहते हैं, तीसरी लाइन को नी कहते हैं, और चौथी लाइन को सी कहते हैं। ए बी नी सी। नी के तो नाम से ही प्रकट है कि यह घुटनों का इलाज करती है, और घुटनों का बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, यानी यामामोटो नी स्काल्पा की फंक्शन में। अगर हम सेंट्रल लाइन से 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो ए पॉइंट मिलेगा, फिर से 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो बी पॉइंट मिलेगा, फिर से 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो घुटने का पॉइंट मिलेगा, और फिर से 1 सेंटीमीटर जाते हैं तो हमें सी पॉइंट मिलेगा। ए, बी, नी, सी। तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बहुत ही शानदार बिंदु है, जिसे घुटने का पॉइंट कहते हैं। आप मेजरमेंट स्केल से नाप सकते हैं।
हमने मेजरमेंट स्केल रखी सेंट्रल लाइन से, और हमने देखा कि देखो 3 सेंटीमीटर कहाँ होता है, 1, 2 एंड 3 यहां होता है जहां मेरा उंगली रखी है। तो सेंट्रल लाइन से अगर मैं गया तो ये जो बिंदु है ये घुटने को ठीक करेगा। अगर मैं यहां पर निडल लगा दूं हेयर लाइन पर तो ये घुटने का इलाज होगा, ये घुटने का बिंदु है। अब आपने कहा हम निडल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल मत लगाओ। बिना निडल की कैसे ट्रीटमेंट करना है हम कल की क्लास में डेमो देंगे आपको। बिना निडल के भी पेशेंट को बड़ा फायदा मिलता है। आपको मुख्य रूप से इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, सेंट्रल लाइन से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जाना है, 3 सेंटीमीटर, थोड़ा दूर होगा, मैंने पास में लगा दिया, यहाँ यहाँ पर सेंट्रल लाइन से अगर मैं गया तो ये लगभग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो जब हम ये सी पॉइंट लगाते हैं तो हमने देखा बड़ा गजब का फायदा मिलता है। पेशेंट बोलता है कि घुटने में दर्द है। यामामोटो में कोई अपोजिट साइड का कंसेप्ट नहीं है, सेम साइड का कंसेप्ट। राइट साइड में दर्द है तो राइट में पॉइंट लगाओ, लेफ्ट साइड में दर्द है तो लेफ्ट में पॉइंट लगाओ। और यामामोटो जी ने कोई अंदाज से नहीं किया, सब उन्होंने हर पॉइंट को लगाया और मशीन में उसकी रीडिंग देखी। यही कारण है कि पहले उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, बाद में उन्हें लगा तो उन्होंने कुछ पॉइंट हटा दिए, कुछ पॉइंट जोड़ दिए, ऐसा करते रहे वो। पहले सिर्फ उन्होंने ए बी सी डी पॉइंट दिए थे, ए बी सी डी ई, बस इतने ही दिए थे, ए बी सी डी ई। फिर बाद में एफ जी दे दिए, फिर एच आई दे दिए, फिर जे के दे दिए, पूरी एबीसीडी अभी तक कंप्लीट तो नहीं हुई है, बाकी लोग कंप्लीट कर देना। लेकिन ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा चुना, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई लिमिटेशन नहीं, कितना भी दे दो। और डॉक्टर बोल होते तो गजब कर देते, वो तो बोल देते ए 1.1, ए 1.2, ए 1.3। अच्छा रहा डॉक्टर बोल नहीं पहुंच गए उधर, नहीं तो वो तो चलो एबीसीडी तो आसान है भैया, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। डॉक्टर बोल का तो हिसाब बड़ा अलग है, ए 1.1, ए 1.2, ए 11, ए 12, मतलब आपको समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या हो गया। तो यामामोटो जी ने भी ए बी सी डी चुना और देते चले गए, और बाद में थोड़ा परिवर्तन भी करते गए। और ये लोग ऐसा नहीं है कि केवल अपना ही सिस्टम यूज करते थे, थोड़ा थोड़ा ये लोग इधर उधर दूसरे सिस्टम भी यूज कर लिया करते थे। लेकिन इन्होंने अपने सिस्टम की इतनी खोज की, ए पॉइंट लगाया और देखा, मशीन से चेक किया, कंप्यूटर में उसकी रीडिंग नोट की कि जैसे ए पॉइंट लगाते हैं तो ब्रेन में कुछ होता है। तो इन्होंने बोला ए पॉइंट मतलब हेड, तो इन्होंने बोला ए का अर्थ है हेड रीजन। तो अगर किसी के सिर में कोई तकलीफ है 1 सेंटीमीटर दूर चले जाइए, बस लगा दीजिए पॉइंट। तो ए का मतलब है हेड और नेक, ए का मतलब है हेड एंड नेक, हेड और नेक का मतलब है ए। बी का मतलब है नेक एंड शोल्डर, बी में नेक वापस आ गई, बी का मतलब है नेक एंड शोल्डर। और सी का मतलब है आर्म, सो शोल्डर एंड आर्म ओवरलैपिंग है। तो पहले में हेड एंड नेक ए, बी में है नेक एंड शोल्डर बी, नेक भी है शोल्डर भी है। और सी में है आर्म्स, पूरे के पूरे आर्म्स, तो सी में हो गए शोल्डर एंड आर्म। तो अगर किसी ने कहा कि भाई हमारे तो सिर में दर्द है तो ए पॉइंट ले लो, किसी ने कहा गर्दन में दर्द है, अब भाई ए पॉइंट सिर और गर्दन दोनों का है, और बी पॉइंट गर्दन और कंधे दोनों का है। अब किसी ने कहा गर्दन में है दर्द है तो ए भी ले लो, बी भी ले लो। किसी ने कहा कंधे में दर्द है तो कंधे का तो बी है लेकिन सी भी है, तो बी और सी दोनों ले लो। तो ए का अर्थ है सिर और गर्दन, बी का अर्थ है गर्दन और कंधा,
और सी का अर्थ है कंधा और हाथ। अब कोहनी में दर्द है, उंगली में तकलीफ है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, गोल्फर्स एल्बो है, टेनिस एल्बो है, कोई भी तकलीफ है, हाथों की, गर्दन की स्पॉन्डिलाइसिस है, सिर में दर्द है, इन सब में काम होगा। अब सिर की बात जब आती है तो सिर का मतलब केवल ऐसा नहीं कि सिर का दर्द मत समझिएगा, केवल सिर का अर्थ है, अब चाहे सिर का दर्द हो, माइग्रेन हो, या न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, एल्जाइमर्स हो, कोई भी प्रॉब्लम जो सिर में होगी ब्रेन की, उसके लिए ए पॉइंट। सेंट्रल लाइन से अगर आप 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ जाओगे तो ए पॉइंट लगेगा। ए पॉइंट लगा दिया तो सारी सिर की बीमारी दूर होगी और गर्दन की भी। फिर से आप 1 सेंटीमीटर दूर गए तो बी पॉइंट चालू होगा। बी पॉइंट का अर्थ है गर्दन और कंधा। तो गर्दन में तकलीफ तो आजकल बहुत होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत कॉमन है। तो गर्दन का पूरा एरिया, चाहे आगे की बात करो, चाहे पीछे की बात करो, चाहे थ्रोट की बात करो, चाहे नेक की बात करो, बी पॉइंट। फिर घुटने का पॉइंट आता है जो घुटने के दर्द को मिटा देगा, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे लिगामेंट की प्रॉब्लम। और इसका सी पॉइंट, सी का मतलब है कंधा और हाथ। तो 4 बिंदुओं की मदद से हम मसल्स की और हड्डियों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। यही कारण है कि यामामोटो में कहते हैं कि बेसिक पॉइंट की मदद से आप मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मस्कुलो मस्कुलो मतलब मसल्स की, स्केलेटल मतलब हड्डियों की, आर्थराइटिस, जॉइंट की तकलीफ है, सारी आप सिर्फ बेसिक पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। जब भी गिनती गिनी जाए ABCDEFGHIJKLMN, समझ लेने सारे बेसिक पॉइंट हैं। बेसिक पॉइंट को ऐसे नाम दिए गए हैं। ग्लोकोमा के लिए हम ए पॉइंट का प्रयोग करते हैं और 1-2 पॉइंट और भी ऐड करना होंगे, लेकिन पहला जो बिंदु ग्लोकोमा के लिए हम ए पॉइंट ऐड करेंगे और आंख का पॉइंट ऐड करेंगे। ये 2 तो करेंगे ही, 2 और भी करेंगे जो आगे आएंगे ग्लोकोमा के लिए। तो ग्लोकोमा के लिए ए पॉइंट तो यूज होगा ही, क्योंकि ए पॉइंट मतलब हेड, और अभी आंख की तो बात हम कर ही रहे हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आपने ये देखा, अब आप ये इस इमेज को देखिए, तो जहां से अब देखिए कि अगर आप इस दूसरी इमेज को देखें तो आप पाएंगे कि ए पॉइंट है, उसी की लाइन में आपके सारी सेंसरी वाले पॉइंट हैं। तो अगर ए पॉइंट जैसे ही समाप्त होता है, अगर आप एक वर्टिकल लाइन खींच दो तो आंखें मिलेंगी, फिर नाक मिलेगी और फिर मुंह मिलेगा। आंख नाक मुंह, पहले मिलेगी आंख, फिर मिलेगी नाक और फिर मिलेगा मुंह। तो आंख मिलेगी पहले, फिर मिलेगी नाक और फिर मिलेगा मुंह। 3 चीजें क्रम से प्राप्त होंगी। और जैसे हमारा ए पॉइंट समाप्त हुआ, ये चालू हो जाएगा। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ए पॉइंट ऐसा है, ए पॉइंट समाप्त हुआ, वहीं से हमारी ये दूसरी लाइन चालू हो गई। इसी लाइन में ऊपर आंखें हैं, बीच में नाक है और नीचे मुंह है। आईज, नोज, माउथ, ये इतने गजब के पॉइंट है। आंखों से ग्लोकोमा भी ठीक होगा, मैकुलर डिजनरेशन भी, नाक से नाक की सारी बीमारियां और मुख से मुख की सारी बीमारियां, इन्हें कहते हैं द पॉइंट ऑफ सेंसरी। और इसके अलावा कान बाजू में मिलेगा, जिसकी बात अलग से की जाएगी। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट की टोटल लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है, यानी हेयर लाइन से यह 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जाता है और 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर जाता है। तो अगर मैं हेयर लाइन की बात करूं तो यहां पर अगर 4 अंगुल हमने नापा तो हम हेयर लाइन पर पहुंच गए। और यहां से अगर मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर जाऊं और यहीं से 1 सेंटीमीटर नीचे जाऊं, तो जो टोटल 2 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एरिया, वो पूरा ए पॉइंट का एरिया है। ए पॉइंट यहाँ समाप्त हुआ। जैसे ही समाप्त हुआ, हमारे सेंसरी पॉइंट चालू हो गए। 3 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगी आंखें, फिर मिलेगी नाक और फिर मिलेगा मुंह, क्रम से। तो अगर मैं हेयर लाइन से खड़ी लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ, मतलब ए लाइन को ही मैं खींच दूं नीचे तक, आईब्रोज तक,
तो ए लाइन के समाप्त होते ही आंखें बना दीजिए, फिर नाक बना दीजिए, फिर मुंह बना दीजिए। उसी लाइन में हमें सारे सेंसरी ऑर्गन प्राप्त हो जाते हैं। ए लाइन को हम अच्छी तरह से डिवाइड करेंगे। ए लाइन के बारे में और बात की जाएगी। इनको और अच्छी तरह समझा जाएगा। हम यामामोटो में पॉइंट को बाइलेटरल भी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी को घुटने का दर्द है तो आप दोनों लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि राइट में ही लगाना है, दोनों घुटने के पॉइंट लगा सकते हो और बड़ा गजब का रिजल्ट है। घुटने का पॉइंट मैंने बहुत पेशेंट्स पर यूज किया है, बड़े गजब के रिजल्ट्स मिलते हैं। इट्स रियली वेरी वंडरफुल पॉइंट। जो नी घुटने का पॉइंट है वो बहुत ही शानदार है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम कल आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। कल की क्लास सभी के लिए ओपन है। उसके बाद की क्लासेस एनरोल पार्टिसिपेंट के लिए होंगी। तो कल आप ज्वाइन करिए क्योंकि हमारा डेमो रह गया। हमें डेमो करना था, आज डेमो नहीं हो पाया। तो आप लोग कल ज्वाइन कर लीजिए। फिर हमारी क्लास सिर्फ एनरोल पार्टिसिपेंट के लिए कंटिन्यू रहेगी। कल हम आपको बताएंगे कि बिना निडल के हम बिंदुओं को कैसे स्टिमुलेट करें। हम मर्मा विधि से इन पॉइंट को कैसे एक्टिवेट करें बिना निडल के। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं। अब हम आज की क्लास को विराम दें।